हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे स्टडी विद मिताली के नेम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रमेश बैस। और फ्रेंड्स, इसके बारे में यानी रमेश बैस के बारे में अगर आपको संपूर्ण रूप से जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे रंजीत सर के द्वारा झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है इनके बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, आप उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू किस विद्रोह के नेता थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है संथाल विद्रोह। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं यही दोनों भाई हैं, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये कौन सा विद्रोह था? तो संथाल विद्रोह था। और कब से कब तक चला? तो 1855 से 1856 तक। और इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। और जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ है क्रांति या बगावत होता है। ठीक है, और इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है, यानी ये जो विद्रोह है यह जन क्रांति विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसने दी तो आपका जवाब होगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। और ये सब कौन थे फ्रेंड्स? तो ये सब ना चारों आपस में भाई बहन थे। और संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र में अपना निवास बनाया था। और 1815 से 1830 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी इनके बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 के अपने बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 10 करोड़। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1949 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, DDU-GZY का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका पूर्ण रूप है यानी इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि यह क्या है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे ही DDU-GZY कहा जाता है, यह है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को यह प्रारंभ की गई थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उपपारेषण प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। इस योजना के अंतर्गत दोनों घटकों की कुल अनुमानित लागत 43 करोड़ 33 रुपये है, जिसमें पूरे क्रियान्वयन अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा 33 करोड़ 453 रुपये की बजट सहायता भी शामिल है। इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
कि टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स का आंसर है मकर संक्रांति। ये जो टूसू पर्व है या टूसू महोत्सव या मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आल्हा उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? तो फ्रेंड्स ये जो आल्हा उदल है ये बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बथुड़ी जनजाति को डैश भी बोला जाता है? तो फ्रेंड्स का आंसर है भूमिज। ये जो बथुड़ी जनजाति है इन्हें भूमिज भी कहा जाता है। अब चलिए इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो बथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति आदिवासी नहीं मानती है। यह स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बाहुओं में तोलने वाला, अर्थात क्षत्रिय, यानी ये खुद को क्षत्रिय समझते हैं। इस जनजाति को भूया का पूर्वज माना जाता है, यानी भूया जनजाति का पूर्वज माना जाता है। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र व ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है और इस जनजाति के नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान ही है और इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। यानी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी इसमें पिता प्रधान होता है। ठीक है, और पुरुष प्रधान होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो शाहपुर किला किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? तो फ्रेंड्स का आंसर है गोपाल राव के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स का आंसर है कांसा या कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बुलू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बुलू इमाम सोहराय और कोहबर जनजाति लोक कला से संबंधित है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो पिक लगी हुई है ये बुलू इमाम जी की पिक लगी हुई है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बुलू इमाम इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अगस्त 1942 को हुआ था और यह झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और 12 जून 2012 को वह प्राप्त गांधी अंतर्राष्ट्रीय पीस अवार्ड 2011 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में इन्हें मिला हुआ था। ठीक है, और यह 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। तो फ्रेंड्स आगे के प्रश्न को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने एवं कंटिन्यूटी प्रदान करने हेतु पेड व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है और इस ग्रुप से सिलेबस के अनुसार प्रतिदिन कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही जेपीएससी एवं जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। तो आप बेहिचक जुड़ें इस ग्रुप से फ्रेंड्स, क्योंकि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जो आप फ़ोनपे, गूगल पे या अमेज़ॉन पे के माध्यम से कर सकते हैं। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, उसी दिन से आगामी 6 माह के लिए आपको ग्रुप की सदस्यता प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स के इस प्रयास से अवश्य जुड़ें तथा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बिना देरी किए हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों का लाभ उठाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दर्पनाथ शाह। यही 1782 में तमाड़ विद्रोह के नागवंश का शासक थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। अब चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था और 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी ना समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासक की नींद भी उड़ाई रखी इन्होंने।
और पहाड़िया लड़ाकों में सरदार रमना अहाड़ी और प्रखंड पाकुड़ संताल परगना के आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुझर और सिगारासी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया भारत के आदि विरोधी थे, ठीक है, विद्रोही थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना गया? तो फ्रेंड्स का आंसर है हजारीबाग, यहीं से इनका प्रतिनिधि चुना गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रामगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत एवं विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स का आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1933 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तंतलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दुमका में, यह तंतलोई गर्म पानी का झरना दुमका में स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है, यानी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मुंडा। रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या में मुंडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है खरकई नदी। इस सरायकेला कस्बा खरकई नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के सीरीज में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर और चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी शतरंज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल में भी जानकारी कमेंट में दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्विज कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।